Good morning students, how are you all? As you all know that our chapter 11, that is Moon and the Artificial Satellite, is completed, and afterwards we have also completed the bookwork of this chapter. PDF of the writing part of this chapter I will share with you all by today evening. So you can complete the PDF in your notebook and in a proper and clean handwriting, and you have to submit the notebooks of these 3 chapters on Monday only in school premises. So you have to submit your notebooks and I want all the notebooks should come. तो बेटा सारे के सारे बच्चे अपनी नोटबुक्स लेकर आना मंडे को और स्कूल प्रीमिसेस में डिपॉजिट करवाना. इट्स नॉट नेसेसरी कि यू ओनली हैव टू कम फॉर द डिपोजिशन. योर पेरेंट्स, योर गार्डियंस और एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली कैन ऑल्सो कम फॉर द डिपोजिशन ऑफ योर बैग विच इज हैविंग ऑल द नोटबुक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. So I basically want 3 chapters in your notebook, chapter 8, chapter 9 and chapter 11. Chapter 11 आज मैं आपको दे दूंगी and 3 days you are having to write in your notebook. तो utilize these 3 days and write complete writing portion in your notebook. So yes, today as our chapter is completed, लेकिन बहुत सारी vacation बार बार आई तो हमारा ये चैप्टर एक कंटिन्यूएशन में नहीं हो पाया. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर अगेन इन दिस वीडियो. तो ये वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर ब्रीफ में हम लोग रिवाइज करेंगे. सो यस, द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. दिस चैप्टर इज अबाउट द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. मून. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मून. सो यस, मून इज द ब्राइटेस्ट थिंग विच इज अपियरिंग इन द नाइट स्काई. तो मून के पास तो कितनी सारी लाइट होगी ना, वो हमारे नाइट स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइट चमकता है. बट यू विल बी अमेज्ड बाय नोइंग दैट मून इज नॉट हैविंग इट्स लाइट. इट इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग द सन्स लाइट विच इज फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस. तो वो सिर्फ जो सन की लाइट आ रही है उसके सरफेस पे उसको रिफ्लेक्ट करता है. एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट enters into our eyes, we are able to see the moon in the night sky. Otherwise वो हमें दिखाई नहीं देगा. And moon has no surface, no rain, no wind, no clouds. So that's why life is impossible on the moon. Moon is the natural satellite of the earth which is revolving around the earth in a circular path. तो यस, जो भी सैटेलाइट होती है वो जिस भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए उसको बोला जाता है तो उसके अराउंड वो मूव करती है. एज द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो वो नेचुरली हमारे अर्थ के अराउंड मूव करता है. एंड इट टेक्स 27 days and 8 hours टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 27.3 days. एंड Moon is around 3,84,403 kilometers away from the Earth's surface. इतना दूर है, which is not so far. It is much closer than the sun. हमारी अर्थ के मून बहुत ही पास है और सन उसके कंपैरिजन में बहुत ही दूर है. ठीक है. And Earth is having atmosphere by which it can trap the sun's heat, which makes us warm. हमें गर्म रखता है, डे टाइम में बहुत गर्म नहीं रखता, नाइट टाइम में बहुत ठंडा नहीं होने देता हमारा एटमॉस्फेयर. बट एज नो एटमॉस्फेयर, नो विंड, रेन, क्लाउड, नथिंग इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो डे इज वेरी हॉटर एंड नाइट इज वेरी कूलर ऑन द मून. सो दैट्स व्हाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून. Now we are talking about the surface of the moon. Yes, it is appearing as a round bowl-like structure, but it is having so many craters and mountains. Craters are the saucer shaped part, जो दबा हुआ part है, and mountains are the upper part, जो उठा हुआ part है. क्यों उठता और दबता part है? Because यहाँ पर बहुत सारा sand present है. And when the meteoroids which are moving in the sky or the universe, they will strike the surface of the moon, जिसकी वजह से अंदर क्रेटर्स बन जाते हैं, सोसर शेप, खड्डे बन जाते हैं. ठीक है. So as it is looking like a plain round bowl, but it is not so. It is having many of the craters and many of the mountains, which we can see by the help of a with the help of a telescope. हम टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं बहुत क्लियरली. तो हम टेलीस्कोप की हेल्प से वो क्रेटर्स और माउंटेन्स मून के सरफेस पे बहुत ही आराम से देख सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्रेविटी ऑन द मून.
the gravity on the moon is 1/6 to the gravity of the earth. 1/6 का मतलब है ये 6 times कम है अर्थ की ग्रेविटी से, तो इसीलिए वहां पर पकड़ भी कम है. पकड़ कम होने के साथ साथ वहां वेट भी कम है. If I am 50 kg on the earth, then I will be 50/6 kg on the surface of the moon. तो यस, कोई भी चीज वहां पर जाके 6 times कम हो जाता है उसका वेट, because of the lesser gravity on the surface of the moon. Now, if we are talking about the phases of the moon, so basically phases occurs due to the revolution of the moon around the earth. Yes, ये अर्थ है, आप मुझे अर्थ को अज्यूम कर सकते हो. दिस इज मून, एंड व्हेन मून रिवॉल्व्स अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सन की लाइट की वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में आती है, उसकी वजह से हमें मून छोटा और बड़ा दिखाई देता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका साइज चेंज होता है, नहीं. उसका साइज अगर ये है तो यही रहेगा, लेकिन जो वो हमें दिखता है वो साइज कम और ज्यादा होता जाता है अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस कितने सारे फेजेस बनते हैं मून के. हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स के फेजेस बनते हैं. सबसे पहले न्यू मून, जहां पर मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, फिर वो थोड़ा सा हमें दिखाई देने लगता है, जिसको हम क्रीजेंट मून बोलते हैं. देन हाफ मून, आधा जब मून दिखाई देता है. देन गीबस मून, जब आधे से ज्यादा हमें दिखाई देता है. एंड एट लास्ट न्यू मून विल बी देयर, जब हमें मून पूरा दिखाई देता है. एंड एज द सरफेस which we can see of the moon is increasing in the size, it is known as waxing side. हम इसको वैक्सिंग बोलते हैं क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है. बट इन सेकेंड फेज एरिया घटता जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे वेनिंग. ठीक है, तो यस, वेनिंग सिंगल एन वेनिंग. यस, इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली पहले पूरा फुल मून दिख रहा है, उसका थोड़ा सा पोर्शन कम दिखना स्टार्ट होगा. देन इट विल बी हाफ मून, then it will be crescent moon, and ultimately no moon will be there, no moon will be visible in the night sky, जिसको हम अमावस्या की रात बोलते हैं, and इस particular time को हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं. So basically we can see number of shapes of the moon on day-to-day changes when we are seeing it from the earth. Now we are talking about landing on the moon. So landing on the moon means how many scientists land on the surface of the moon. So many of the scientists land on the surface of the moon, जिसमें से अमेरिका का जो अपोलो 11 करके सैटेलाइट था वो सबसे पहला था. It takes off with the help of the rocket which carries 3 scientists of the America: Neil Armstrong, Edward Aldrin, and Michael Collins. And Neil Armstrong was the first person who landed on the surface of the moon on 19th July 1969. So yes, he was the first scientist who took फर्स्ट स्टेप ऑन द मून, जिसने अपना पहला पैर मून पे किसी भी इंसान ने अगर रखा है तो इट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे. तो यस, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो स्पेस में गए. आई एम नॉट सेइंग कि वो मून पे गए, वो स्पेस पे गए. तो ये स्पेस मतलब जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, बीच का वैक्यूम वाला रीजन, जहाँ पे बॉडी बहुत ही हल्की लगती है, कोई एयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो वहां पर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट गए हैं, लाइक यूरी, वैलेंटीना, राकेश शर्मा, कल्पना चावला. तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसके बाद बैक टू बैक गए हैं टू सर्च आउट कि व्हाट इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ. तो यस, नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्लिप्सिस. एक्लिप्स मीन्स when the sun, earth and the moon comes in a straight line, then that particular situation is known as eclipses.
If the moon comes in between sun and the earth, then it will block the sunlight to reaches the surface of the earth, then it will cause solar eclipse. If after revolution earth will come in between sun and moon, then earth will block the sunlight to reach the surface of the moon and we are unable to see the moon. That particular situation is known as lunar eclipse. So basically different situations occurs. You just have to remember कि in solar eclipse moon is coming in between sun and the earth, and in lunar eclipse earth is coming between sun and the moon. So yes, the diagrams of these eclipses, the definition of these eclipses you must have to learn. Okay, so yes, फिर वो क्या होता है कि जो भी बीच में आता है it will creates और it will show its shadow on the earth or on the moon, जिसकी वजह से वो हमें दिखना बंद हो जाता है. So this is the basic phenomena which is occurred in the eclipses. Now tides. Tides क्या होता है कि water का movement. वाटर कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, उसको हम टाइड्स बोलते हैं. बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून हाई टाइड्स कैन अकर्स, लो टाइड्स कैन अकर्स, और इन अ डे ट्वाइस हाई टाइड्स अकर, ट्वाइस लो टाइड्स अकर्स. ठीक है, सो यस, वेयर द ग्रेविटी इज मोर because of the moon, their particular region high tides will occur, and the region between two high tides, this is the region of low tides. तो इस तरह से दो low tides बनते हैं, दो high tides बनते हैं, और एक दिन में ये situation दो बार आती है. And this particular situation help the fisherman to think about कि when he should reach the shore. क्योंकि अगर पानी का लेवल ऊपर है तो उसको शोर पे जाना, उसकी बोट को लेकर जाना बहुत इजी हो जाएगा. तो वो वेट करता है कि कब हाई टाइड का टाइम आएगा और तभी वो शिप को लेकर जाता है अपनी फिशिंग करने के लिए भी और फिशिंग करके वापस लाने के लिए भी. एंड हाई टाइड्स कैन ऑल्सो हेल्प for the generation of the electricity. Now if we are talking about the artificial satellites are the satellites which we made by ourselves to revolve around the earth to get some information. So first ever artificial satellite was it's Sputnik 1, which was sent by the USSR. Afterwards, the first Indian satellite was Aryabhat, and after that we have sent number of satellites to get the number of information like INSAT, like IRS, Kalpana 1, EduSat, Bhaskara. So many satellites we have launched till today. So yes, what kind of informations we can get from the satellites? Number of information like about the weather forecasting we can know, about the communication like telephone, fax, mail, all these we can do with the help of the satellites. Television can be done with the help of the satellites. Army information ki other companies having some spy or not, or they are doing some military actions or not. So all these activities we can get by the help of the satellites. In science we can do some new researches, or anything is present on some other planet, or our earth can do what the best. We can get all these information with the help of the satellites, except that astronomical information, remote sensing information, navigation information, all these things which are present in our mobile is a wireless system. So how it is getting signals? With the help of the satellites. So these satellites helps us a lot. तो इस तरह से सैटेलाइट्स हमें हेल्प करती हैं. नाउ लास्ट टॉपिक इज स्पेस ट्रैवल. तो यस, फॉर द स्पेस ट्रैवल साइंटिस्ट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द स्पेस सो दैट ही कैन कम्युनिकेट और ही कैन एग्जिस्ट इन द नो एटमॉस्फेयर जोन. तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रॉकेट्स होते हैं जो उन्हें वहां लेकर जाते हैं. प्रॉपर उनके पास स्पेस सूट्स होते हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया होता है, अपना ही एटमॉस्फेयर होता है जिसके अंदर. तो वहां पर वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं. वहां पे कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे खाना खाना है, ऑल दीज थिंग्स all these trainings they got from the earth itself, and they utilize the same concept in the universe और in the space, ताकि वो वहां पर सर्वाइव कर सके और वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करके इंफॉर्मेशन हमें इंडिया में या
हमें अर्थ पर भेज सकें। जिन रिसर्चेस की हेल्प से, जिन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से हमें बहुत कुछ पता लगता है कि अदर प्लैनेट्स पे क्या प्रेजेंट है, बाहर स्पेस में क्या प्रेजेंट है, क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज वी कैन गेट टू नो ओनली बाय दीज एक्सपेरिमेंट्स ओनली। सो ये स्पेस ट्रेवल टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए अलग अलग कंट्रीज से। तो ये जो कंट्री जितना ज्यादा एक्सप्लोर करती है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। सो इसलिए एक्सप्लोरेशन इज मस्ट फॉर द एक्सटेंशन। So yes students, this is all about for this video and this is all about this chapter। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना स्पेस के बारे में एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर 2। आपको बड़ा ही मजा आया होगा, आई एम होपिंग सो। सो yes student, this is all about for this chapter and this video। Thank you।